You think I don't know the reason why you don't want to wait a day to kill me? आप समझ रहे होंगे कि बंदा जो है ये नशे में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मुंह के अंदर ही कुछ वो बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये इनका एक्सेंट है, समझना चाहते हैं क्या कह रहा है। तो आइए वीडियो को मुकम्मल देखिए, बड़ी अहम वीडियो है, इसमें आपकी बहुत अहम किस्म की कन्फ्यूजन है दूर होने वाली है। तो चलिए पहले से देखते हैं कि ये वीडियो में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि यू थिंक आई डोंट नो द रीज़न, तुम समझते हो कि मुझे वजह नहीं पता। यू थिंक आई डोंट नो द रीज़न, तुम समझते हो कि मुझे वजह नहीं पता। Why you don't want to were there to kill me? Why you don't, सही है। सबसे पहले ये देखें, why you, why इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद you जो है ये सब्जेक्ट है। don't ये असल में do not है। do not को इसने कॉन्ट्रैक्शन करके don't कर दिया। फिर don't करने के बाद भी जब ये फ्लुएंसी में बोल रहा है तो आपने सुना होगा कि इसने don't का जो टी है ना, वो टी भी नहीं पड़ा है, डों, बस ये आवाज़ है कि डों, सही है, डों। और उसके बाद want to है, want to को इसने क्या किया, wanna। why you don't wanna, why you don't wanna wait a day, wait जिसे इंतजार करने के लिए wait होता है, wait a day, wait a day को इसने क्या किया, where a day, where a day। टी जो है ना, wait का टी, इसको इसमें इन्होंने आर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब टी के बाद फ्लुएंट इंग्लिश में जब टी के बाद वॉवेल आ जाता है तो टी को आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या कहा, वेयर अ डे, वेयर अ डे टू किल मी। तो ट्रांसलेशन क्या है इसकी, यू थिंक आई डोंट नो द रीजन, तुम समझते हो कि मुझे वजह नहीं पता। व्हाई यू डोंट वांट टू वेयर अ डे टू किल मी, जिसकी वजह से तुम मुझे मारने के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं करना चाहते। You think I don't know the reason why you don't want to wait a day to kill me? समझे बात, वाई यू डोंट वांट टू वेट अ डे टू किल मी, जिसकी वजह से, वाई यू डोंट वांट, जिसकी वजह से तुम नहीं चाहते, टू वेट इंतजार करना, अ डे एक दिन का भी। तो ये किस बात का इंतजार, टू किल मी मुझे कत्ल करने का, मुझे मारने के लिए। तो ये आपको, ये तो इंग्लिश की बात थी कि जो ये कह रहा है वो क्या कह रहा है। दूसरी जो अहम बात है मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि वाई के बाद इन्होंने इस्तेमाल किया है यू, यू सब्जेक्ट है, वाई एक प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब किसी सवाल करते हैं, वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं जिनसे हम जिनके क्वेश्चन को हम कहते हैं कि भाई WH क्वेश्चन है, ये जिसमें तफसीली सवाल पूछा जाता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाए कि डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय को पसंद करते हो, ठीक है। लेकिन अगर शुरू में अगर लगाया जाए वाई, तो वाई डू यू लाइक टी, तुम चाय को क्यों पसंद करते हो, ठीक है, चाय तुम्हें क्यों पसंद है। अब वाई आ गया तो इसने तफसीली जवाब मांग लिया। तो वाई नहीं होगा तो जो क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ यस और नो में से पोलर क्वेश्चन कहते हैं, जब वाई ना हो शुरू में, तो यस और नो में उसका आंसर होगा। डू यू लाइक टी, यस आई लाइक टी, यस आई डू, यस आई लाइक टी, दोनों आप आंसर दे सकते हैं। या नो आई डोंट लाइक टी, या नो आई डोंट, ये दोनों आंसर इसके ठीक है। यस में भी नो में भी दोनों जवाब हो सकते हैं। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि व्हाई डू यू लाइक टी, तुम चाय को क्यों पसंद करते हो, तो अब इसका जवाब यस नो में नहीं होगा, तफसीली जवाब चाहिए होगा। जो भी आपकी वजह होगी आप उसको बताएंगे कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से मैं चाय पसंद करता हूँ। जो यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बात, वो इससे भी ज्यादा अहम है। और वो बात ये है कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इनके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए, समझे बात को, सब्जेक्ट आ जाए तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं रहते, बल्कि इनको फिर हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जिनको हम अरेबिक ग्रामर में और उर्दू में भी हम इसको मौसूल सिले से कंसीडर करते हैं। मौसूल सिला, जो पहले बात की जाती है उससे पहले, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो बात होती है वो मौसूल होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो बात आती है वो उसका सिला होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखें, यू थिंक आई डोंट नो द रीजन, तुम समझते हो कि मुझे वजह नहीं पता। वाई यू डोंट वांट टू वेट अ डे टू किल मी, You think I don't know the reason why you don't want to wait a day to kill me? जिसकी वजह से। अब ये सवाल नहीं कर रहे उससे, तुम मुझे मारने के लिए एक दिन का इंतजार क्यों नहीं कर रहे, सवाल नहीं पूछ रहे उससे। यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये जो पीछे बात चल रही है ना कि भाई वो वजह तुम समझते हो कि मुझे वो वजह नहीं पता। वो वजह क्या है, वो वजह ये वजह है कि जिसकी वजह से तुम मुझे मारने के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं करना चाहते। तो अब यहाँ पे क्या हो गया,
ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। क्यों? प्रोनाउन के बाद यहां पे सब्जेक्ट साथ आ गया। वाई? यू सब्जेक्ट है। तो अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं इनके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, फिर ये सिला बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा।